अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है जी मेरा संडे का व्लॉग। और संडे से यहाँ पे वीकेंड के बाद वीकडे स्टार्ट हो जाता है। तो आज हस्बैंड भी ऑफिस गए हैं और खैर से बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मेरे मैं और मेरे काम वही जो मेरी रूटीन है वो चल रही है अब। तो यहाँ पे मैंने जो कल लॉन्ड्री की थी तो वह उसके कपड़े ड्राई हो गए थे, वो मैं अब उनको संभाल रही हूँ, उनको अलमारियों वगैरह में रखूँगी। और उसके बाद जो मेरा जो दूसरा काम था घर को क्लीन करना, चीज़ें वगैरह समेटना, 2 दिन में काफ़ी मैं बिज़ी रही थी तो इस वजह से इतना ख़ास तो नहीं, लेकिन फिर भी चले काम तो करना ही था। तो वो मैं अब यहाँ पे सारी क्लीनिंग वगैरह करके तो मैं फ्री हुई हूँ। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में फिर ये सब्ज़ी लेकर आई हुई थी तो मैंने ये सब्ज़ी उठा के रखी और सब्ज़ी बनाई। और यहाँ पर जी अब शाम हो गई है। तो वो कहते हैं ना, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। तो चले जी, अब यहाँ पे शाम हो गई है, अब बनाते हैं शाम की चाय और साथ में करते हैं डिनर की तैयारी, क्योंकि अभी काम तो अभी भी काफ़ी सारे बाकी हैं। और अब मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। तो आज मैं बनाने लगी हूँ गोभी गोश्त, क्योंकि अब गर्मियों की सब्ज़ियाँ खाने को ना इतना दिल नहीं करता। अब ये दिल करता है कि नई कोई सब्ज़ी खाएं। खैर यहाँ पे तो जो सब्ज़ियाँ मिलती हैं वो सारा साल ही मिलती हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान में भी मौसम चेंज होता है तो दिल करता है कि वो जो नए अब मौसम की सब्ज़ियाँ ना वो खाएं। पुरानी खा खा के दिल वो जो उनसे ना तंग पड़ जाता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अब सब्ज़ी के लिए वो मैंने गोश्त चढ़ा दिया है। उसमें मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर और डाल के और पानी डाल के तो मैंने गोश्त को गलाने के लिए और लहसुन प्याज को गलाने के लिए मैंने रख दिया था। और साथ में मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय। तो घर भी मेरा सारा क्लीन हो गया और बड़ा एक सुकून सा मिलता है जब घर साफ़ सुथरा हो जाए ना, तो बड़ा ही एक सुकून सा और एक खुशी सी फील होती है। तो जी बस अब यहाँ पे ये देखिए, अभी मेरा सामने कर्टन नहीं आया क्योंकि हस्बैंड को सुबह मैंने दे दिया था कि वो बनवा के ले आए, लेकिन वो बनवा के नहीं लाए थे क्योंकि वो लेट हो गए थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनवा के लाया। तो फिर अब खैर आगे चल के आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे गोश्त गल गया है, लहसुन प्याज भी गल गए हैं, टमाटर भी गल गए हैं। और फिर मैंने ये इसमें अदरक पीस के डाल दिया था। गोभी में अदरक लाजमी डाला करें क्योंकि गोभी होती है बादी, तो अदरक उसमें काफ़ी अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो जी अब यहाँ पे मैंने गोभी डाल दी है, गोश्त को भून के अच्छी तरह से। और इसमें मैंने 7 कैरेट भी डाली है क्योंकि कैरेट बहुत खूबसूरत भी लगती है, कलर बड़ा प्यारा लगता है, एक रौनक आ जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। बाज़ लोग इसमें आलू भी डालते हैं गोभी में, लेकिन मैं आलू नहीं डालती क्योंकि उससे बिल्कुल ही गोभी का जो एक अपना टेस्ट है ना वो बिल्कुल भी नहीं आता, वो बिल्कुल वो चला जाता है। तो मैं इस वजह से आलू ऐड नहीं करती। आपकी मर्ज़ी, अगर आप आलू डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें गोश्त है तो मेरा नहीं ख्याल है कि आलू डालने की ज़रूरत है इसमें। तो जी अब यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह से भून के तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डाला था, लेकिन जैसे कि है कि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देती है तो ये पानी अब मैं ड्राई कर लूँगी। और साथ मैंने बनाई थी रोटी और फिर हमने डिनर किया था। तो ये अब हम आए हैं बाहर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड लेट हो गए थे, वो कर्टन्स नहीं दे सके, लेकिन देने भी ज़रूरी थे क्योंकि इस तरह से वो सामने से दीवार बिल्कुल भी प्यारी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा नहीं, दे के आते हैं। चलें जी, हमने तो यहाँ पे अपना काम कर दिया है, कर्टन उसको दे दिया है। अब अल्लाह करे वो जल्दी हमें कर्टन ठीक करके तो वापस कर दे। तो जी अब यहाँ पे मैंने सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड लेनी थी, तो यहाँ मैं एक बेकरी आई हूँ, बाबा खुबस के नाम से है, तो जो बड़ी ही मज़े की इनके पास बेकरी का सामान होता है। तो यहाँ पे आए थे और काफ़ी यहाँ पे वैरायटी होती है, हर किस्म की बेकरी की यहाँ पे चीज़ होती है। तो वो बस हम यहाँ से अब वो लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि मज़े की चीज़ें होती हैं इनके पास पफ़ बहुत वैरायटी बहुत ही किस्म के होते हैं। तो मुझे जो पफ़ पसंद हैं बटर पफ़, वो तो इनके पास नहीं थे, शायद ख़त्म हो गए हुए थे। तो दूसरे चीज़ वाले थे, ज़ातिर के थे और सिनेमन वगैरह के थे। यहाँ पे ज़्यादा इन्हीं की खाने की ये सामान होता है। ये देखिए 1 बाइट खुबस हैं, खुबस में इतनी सारी वैरायटी है, पफ़ में और सब चीज़ों में। तो वो बड़े मज़े की ये सब चीज़ें लगती हैं, लेकिन इतनी कहाँ खाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमने फिर ब्रेड ली थी और थोड़ा बहुत बच्चों के लिए और थोड़ा बहुत सामान लिया था और पिज़्ज़ा थे यहाँ पे। तो वही बस हम देख रहे थे। और ये जो चीज़ें यानी कि हमने बच्चों के लिए चाहिए थी तो वो मैंने थोड़ी सी वो चीज़ें ली थी।
तो बड़ी मज़े की इनकी होती हैं, टेस्ट भी इनका अच्छा होता है और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं चीज़ें, और बिल्कुल साफ़ सुथरी और हाइजीनिक तरीके से बनती है। हर यहाँ पे तो आप जहाँ भी बेकरी में चले जाएं, जहाँ भी आप चले जाएं, आपको चीज़ें अच्छी ही और साफ़ सुथरी ही मिलेंगी। कोई ऐसा डाउट नहीं होगा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्ती रहती है इन चीज़ों के बारे में। इन चीज़ों को लेके एक आपको मक्खी तक नहीं यहाँ पे नज़र आएगी। बस अगर मक्खी नज़र आ गई तो ये ऐसे इतने भारी फ़ाइन डालते हैं कि बस फिर तो यहाँ पे बस जी हम ये देखेंगे। और चीज़ें वगैरह जो हमें चाहिए थी वो ली थी मैंने, ज़्यादा तो नई चीज़ें ली थी। तो यहाँ पे केक इनके बहुत मज़े के थे, पेस्ट्री बहुत मज़े की होती हैं, तो वो फिर वो देखी थी हमने। और कुछ हमने लिया भी था टी के लिए, थोड़ा सा मैंने चाय के लिए सामान ले लिया था कि चले चाय के साथ जो खाना होता है शाम की चाय के साथ, बिस्किट या फिर वो केक इनके जो उनसे होते हैं टी केक, तो वो मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के होते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ बड़े मज़े के होते हैं। तो वो मैंने कुछ लिए थे, चाय का सामान लिया था और बच्चों के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली थी। तो जी बस अब हम आ गए थे घर, क्योंकि सुबह हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना था, तो बस फिर इसलिए जल्दी से हम घर आ गए थे। तो ये मैंने कुछ सामान लिया था, बच्चों के लिए पफ़ वगैरह ले लिए थे, और मैंने खुबस ले लिए थे, ब्रेड ली थी और केक वगैरह लिए थे। तो खुबस भी यानी कि फ़्रेश बन के आए थे, तो काफ़ी मज़े की खुशबू आ रही थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, काम आ जाएंगे, दोपहर में काम आ जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड तो इतने शौक़ से नहीं खुबस खाते हैं ना, तो इसलिए मैं फिर हम खुबस नहीं लेके आते, चलो मैंने कहा काम आ जाएंगे। तो ये केक लिया था, केक इनका ये बहुत मज़े का था, मैंने टेस्ट किया था, ऑरेंज जूस डाला हुआ था, तो उसकी वजह से ना इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा था, तो बहुत ही मज़े का, और ये भी फ्रेश था। तो जी चलें, बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।